ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे अपना काम निकलवाती है और आखिर में उनकी दौलत हथियाकर उन्हें मार देती है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है और वो पहाड़ों और बर्फ के दरमियान अपने घर में अकेला रहता है। क्रिस एक्सरसाइज करते हुए अपनी बीवी से बात करता है, जहां हमें पता चलता है कि उनके दरमियान झगड़ा हुआ है और बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। क्रिस की वाइफ जेमी रोज़ाना उसे फ़ोन करती है और वो जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे ऐसा कहती है, मगर क्रिस हिचकिचा रहा था क्योंकि उनकी एक बेटी थी येलो, जो कि डिवोर्स के बाद जेमी की कस्टडी में चली जाएगी, इसलिए क्रिस साइन करने में देर कर रहा होता है। एक रात क्रिस सुपरमार्केट जाता है जहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। वो लड़की क्रिस से अच्छी वाइन सिलेक्ट करने में मदद मांगती है, तो क्रिस उसे अच्छी वाइन के बारे बताता है। वो लड़की क्रिस से इम्प्रेस हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है और अपना नाम स्काई बताकर बाहर चली जाती है। बाहर आधी रात होने के कारण उसे कोई भी सवारी नहीं मिलती, तो क्रिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो क्रिस के साथ बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो होटल के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर स्काई रहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्काई के रूम से तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो स्काई क्रिस को बताती है कि ये आवाज उसकी रूममेट लीसा की है, जिससे कुछ दिन पहले उसकी लड़ाई हुई है और अभी तक उसका मूड ठीक नहीं है। स्काई कहती है कि मैं अभी रूम में नहीं जाना चाहती, तो क्रिस कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर चलो और जब लीसा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। स्काई क्रिस की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों क्रिस के आलीशान घर पहुंच जाते हैं। स्काई क्रिस के घर को देखकर हैरान हो जाती है और क्रिस से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। क्रिस उसे बताता है कि वो फिलहाल कोई काम नहीं करता। कॉलेज छोड़ने के बाद उसने एक टेक कंपनी के लिए काम किया था, जहां पर उसने उनके लिए हाई सिक्योरिटी सिस्टम बनाया और वहां उसे अच्छा अमाउंट मिलने के बाद क्रिस ने कहा कि रिटायर्ड हो गया है और अब वो अपनी लाइफ सुकून से जी रहा था। स्काई अपने बारे में बताती है कि वो एक बार में काम करती है रात के टाइम और रात 12 बजे उसे छुट्टी मिलती है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और जी भर के अल्टीमेट होते हैं। सुबह होते ही स्काई क्रिस को बिना बताए अपने होटल चली जाती है, जहां पर हम लीसा को देखते हैं। उसने स्काई से कोई लड़ाई नहीं की थी, वो तो स्काई से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि स्काई उसे छोड़कर कहीं जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस स्काई को ढूंढते हुए उस बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात स्काई से होती है और वो वहां पर खूब बातें करते हैं। फिर रात के वक्त वो बातें करते करते जब कार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी उनकी कार चुराने की कोशिश कर रहा है। क्रिस के रोकने पर वो आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिससे क्रिस की टांग टूट जाती है। यहाँ तक हमें ये पता चल जाता है कि क्रिस के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक प्लान है। ये सब कौन और क्यों कर रहा है आगे पता चल जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस के पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और स्काई उसका ख्याल रख रही है। क्रिस स्काई से कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने एक प्राइवेट नर्स को देखभाल के लिए हायर किया है। स्काई क्रिस से कहती है कि तुमने प्राइवेट नर्स को क्यों हायर किया, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। क्रिस उसकी बात को टाल नहीं पाता और वो स्काई को ही अपनी देखभाल के लिए रख लेता है। स्काई अपने होटल जाती है और लीसा से मिलकर अपने कपड़े और बैग वगैरह लेकर आ जाती है। शाम को मकान मालिक जब उनके रूम में जाता है तो देखता है कि लीसा ने अपनी नस काट दी है और वो टब में डेड पड़ी हुई है। वो फौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। मकान मालिक पुलिस को स्काई के बारे में बताता है कि वो कुछ दिनों से गायब है। अब यहाँ पर हमें पुलिस के थ्रू एक बात पता चलती है कि स्काई नाम की किसी भी लड़की का रिकॉर्ड उस शहर की पुलिस के पास नहीं है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि क्रिस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्रिस पैर के फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रात को स्काई के साथ जम के अल्टीमेट होता है। अगले दिन क्रिस जब सोकर उठता है तो स्काई को घर में ढूंढता है, मगर उसे नहीं पाता और उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। वो अपना फोन ढूंढ रहा था, तभी टीवी पर न्यूज में देखता है कि स्काई की रूममेट लीसा ने सुसाइड कर लिया है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी स्काई भी आ जाती है, जो कि मार्केट से खाने का सामान लेने गई थी। क्रिस स्काई से कहता है कि तुम्हारी रूममेट की डेथ की खबर न्यूज़ पर चल रही है, तुम्हें इस बारे में खबर नहीं? तो वो उसका कोई जवाब नहीं देती। क्रिस उससे पूछता है कि तुमने मेरा फोन कहीं देखा? तो स्काई कहती है कि यहीं कहीं होगा। वो क्रिस की सब बातों को इग्नोर करके खाना खाने में मस्त थी, जिससे क्रिस को कुछ डर सा महसूस होता है। क्रिस एक बार फिर कहता है कि तुम्हें पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि लीसा की डेथ के केस को हल करने में मदद मिले। तो स्काई उसे बोलती है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि मैंने ही लीसा को मारा है।
क्रिस ये सुनकर डर जाता है और जान जाता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर क्रिस का फोन स्काई के पास था, जिससे वो सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए सब दरवाजे बंद कर देती है और क्रिस को व्हील चेयर पर बांध देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे का सारा पैसा चाहिए। क्रिस उसकी बात मानने से इनकार करता है तो स्काई उसे बहुत टॉर्चर करती है और ड्रिल मशीन से उसके पाँव में छेद करती है, जिससे क्रिस को बहुत दर्द होता है और उसी के चलते वो स्काई को अपने तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स दे देता है। स्काई क्रिस के सारे अकाउंट्स जल्दी जल्दी खाली कर देती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हम लीसा के मकान मालिक को देखते हैं, जो कि लीसा के कमरे में सफाई करने आता है, जहाँ उसे खिड़की के पास एक टेलीस्कोप रखा दिखता है। वो उस टेलीस्कोप को देखता है तो उसमें उसे क्रिस का घर दिखता है, जहाँ स्काई खड़ी नजर आती है। तो मकान मालिक समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। दूसरी तरफ स्काई उस आदमी को घर पर लाती है जिसने क्रिस की टांग तोड़ी थी। क्रिस जान जाता है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्लान किया गया था। अगले सीन में जब स्काई कार में बैठकर घर से बाहर चली जाती है तो मकान मालिक खिड़की से घर में घुस आता है और क्रिस को कुर्सी पर बंधा देखकर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी यहाँ पैसे के लिए आया था। क्रिस उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन क्रिस उसे बहुत बड़ी अमाउंट का कहता है तो वो मान जाता है और क्रिस को खोलने लगता है। लेकिन उससे पहले कि वो क्रिस को खोल पाता, स्काई बाहर आ जाती है, क्योंकि पूरे घर का कैमरा कंट्रोल उसके पास था। तो उसने मकान मालिक को घर में घुसते हुए देख लिया था। वो कमरे के सब दरवाजों को लॉक लगा देती है और अंदर जाकर मकान मालिक को मार देती है। पीछे क्रिस भी किसी तरह अपने आप को छुड़वाकर खिड़की से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। कुछ आगे जाकर एक कार के टकराने से क्रिस घिर जाता है और कार वाले को मदद करने का कहता है। उसे बताता है कि मेरे घर में एक लड़की घुस आई है और वो मुझे मारना चाहती है, तुम पुलिस को कॉल करो। तो वो आदमी क्रिस को अपने साथ बिठा लेता है और पुलिस को फोन करता है। आगे से फोन एक लेडी उठाती है तो वो क्रिस को फोन दे देता है और कहता है कि बात करो पुलिस से। क्रिस उस लेडी से अपनी सारी सिचुएशन शेयर करता है और इससे पहले कि क्रिस को कुछ पता चले, वो वापस क्रिस को उसके घर ही में ले जाता है, जहां स्काई आगे से मौजूद होती है। अब यहाँ पता चलता है कि इस आदमी का नाम सेबेस्टियन है और ये स्काई का स्टेप फादर है। स्काई की मां के मरने के बाद इसी आदमी ने स्काई को पाला था और उसे एक शातिर क्रिमिनल बनाया था, जो कि अमीर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा लूट लेती है। क्रिस स्काई से कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सारा पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती, अब मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहती है कि अभी नहीं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास अभी भी $14 मिलियन के बॉन्ड्स मौजूद हैं। क्रिस उन बॉन्ड्स को देने से मना कर देता है तो सेबेस्टियन उससे कहता है कि हमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है, और ये कहकर वो उसका अंगूठा काट देता है। यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले दिन क्रिस की बीवी और बेटी वीकेंड गुजारने के लिए क्रिस के पास आते हैं। घर में एंटर होते ही उनकी मुलाकात स्काई और सेबेस्टियन से होती है, जिससे क्रिस की बीवी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लोग उन दोनों को भी उस कमरे में बंद कर देते हैं जिसमें उन्होंने क्रिस को रखा था। उसके बाद वो बैंक चले जाते हैं ताकि वो $14 मिलियन के बॉन्ड हासिल कर सकें। सेबेस्टियन प्लास्टिक के जरिए क्रिस का अंगूठा अपने हाथ में चिपका देता है ताकि स्कैन करने में कोई दिक्कत ना हो, और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। मगर जब वो लॉकर खोलते हैं तो उन्हें वहां पर बॉन्ड्स की जगह एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि ये बॉन्ड्स क्रिस की वाइफ जेमी ने वहां से उठवा लिए हैं। अब ये देख वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। उधर क्रिस अपनी बीवी को सारी बात बता देता है और फिर वो अपनी बेटी येलो को एसी बिग के जरिए रूम से बाहर भेजते हैं ताकि वो बाहर से लॉकर को खोले। अब दरवाजे खुलते ही स्काई को मालूम हो जाता है और वो फौरन घर पहुंचते हैं। उस रूम का दरवाजा खुला देखकर जिसमें उन्होंने क्रिस और उसकी फैमिली को रखा था, वो सारे घर में क्रिस और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें नहीं मिलते। कुछ देर के बाद क्रिस और सेबेस्टियन के बीच लड़ाई होती है, जिससे सेबेस्टियन कुछ जख्मी हो जाता है। तो वो स्काई को कहता है कि क्रिस को शूट कर दे, मगर स्काई हिचकिचाती है तो सेबेस्टियन उसे गाली देता है, जिससे स्काई सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो सेबेस्टियन को ही शूट कर देती है। इससे फायदा उठाकर क्रिस स्काई पर अटैक कर देता है और जेमी भी क्रिस की मदद करती है, लेकिन स्काई उन दोनों पर भारी पड़ती है और आखिर में उन दोनों को मारने वाली होती है कि पीछे से क्रिस की बेटी येलो उस पर शूट कर देती है और स्काई मर जाती है। स्काई ने जो कुछ भी किया था उसका फल उसे मिल चुका था और इसी के साथ ये मूवी भी एंड को पहुंच जाती है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।